हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के फिफ्थ एक्सरसाइज के 12th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो देखिए इस x, इस y, z, इस y और इस इन तीनों के पास कोई नंबर ही नहीं है। सबसे पहले इन्हें नंबर देंगे। ठीक है, तो इस x के पास कोई नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा 1x। इस y के पास कोई नंबर नहीं है तो ये जाएगा -1y। सिमिलरली इस z के पास कोई नंबर नहीं है तो ये जाएगा +1z। साइन नहीं बदलेंगे। 4, फिर 2x, फिर 1y, फिर -3z इक्वल्स टू 0, फिर 1x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल्स टू 2। क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिएगा, हमें अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। देखिएगा मैट्रिक्स मैं बनाऊंगा कैसे, बस ध्यान से देखिएगा, आप खुद ही सीख जाएंगे मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। 1 2 1, -1 1 और 1, 1 -3 और 1। ठीक है, x y और z। फिर लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर होगा 4 0 और 2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना, ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें एक नया मैट्रिक्स मिल रहा है। ये वाला मैट्रिक्स बना है 1 -1 और 1, 2 1 और -3, 1 और 1 और 1, इन तीनों की मदद से 4 0 2 से ये वाला मैट्रिक्स बन गया। और एक वेरिएबल मैट्रिक्स है x y z, ये रट लीजिएगा, ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, ये a हो जाता है, ये x हो जाता है और ये b हो जाता है। ठीक, तो x को निकालने का फॉर्मूला होता है a इनवर्स b, और a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 -1 और 1, 2 1 और -3, फिर है 1 1 और 1। ठीक, ये 1 जो है इसको सबसे पहले प्लग करेंगे, पकड़ेंगे। ठीक, फिर ये 1 जो है जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा 1 -3 और 1 और 1। ठीक है, फिर ये -1 है, -1 लिखेंगे और इसके आगे फिर से माइनस लगाएंगे। सेकेंड एलिमेंट के आगे 2 बार माइनस लगाया जाता है। फिर ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, से हाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 2 -3 और 1 और 1। ठीक है, अब ये थर्ड वाला एलिमेंट जो कि ये 1, इसको पकड़ेंगे। तो ये थर्ड वाला एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे हाइड कर दीजिए। ठीक है, थर्ड वाले एलिमेंट को लिखते वक्त प्लस का साइन लगाइएगा। हाइड करने के बाद दिख रहा होगा 2 1 1 और 1। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या जाएगा, 1 टाइम्स 1 + 3 +1 हो जाएगा, फिर 2 + 3 +1 2 -1। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 + 5 + 1 विच इज़ 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 10 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आ गया। अब अगले पेज पे हम लोग इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, जो कि कठिन काम होता है निकालना, लेंदी होता है, कठिन नहीं होता है। तो देखिएगा, अब हम लोग इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, जो कि हमें जरूरत था निकालने के लिए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला होता है, आप C11 निकालिए, C12 निकालिए, C13 निकालिए, C21 C22 C23 C31 C32 और C33 निकालिए, तब जाके आपका एडजॉइंट आएगा। फिर इसका ट्रांसपोज भी करना होता है। सोचिए कितना लंबी काम है ना। तो C11 निकालेंगे हम लोग, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे, C21 निकालेंगे। ठीक है, फिर C22 निकालेंगे, C23 निकालेंगे, C31 निकालेंगे, C32 निकालेंगे, C33 निकालेंगे। ठीक है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इस तरह के साइंस लगा देंगे। C11 निकालने के लिए फर्स्ट वाले एलिमेंट को हाइड करेंगे, जिस भी रो में होगा, जिस भी कॉलम में होगा, जो दिखेगा चुपचाप लिख लीजिए। 1 -3 और 1 और 1 सॉल्व करेंगे, 4 आएगा। ठीक है, C12 निकालने के लिए सेकंड वाला एलिमेंट पकड़िए, सॉरी सेकंड वाला एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे हाइड करिए, पकड़िए कोड़ी मत। क्या दिख रहा है आपको, 2 -3 1 और 1 सॉल्व करेंगे, 5 नहीं -5 आंसर आएगा, -5। क्लियर है, थर्ड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, इसके लिए जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे हाइड कर दीजिए।
2 1 1 दिख रहा होगा, 2 1 1 और 1, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक, फिर C21 निकालेंगे, मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये जिस भी रो में होगा और जिस भी कॉलम में होगा उसे हाइड कर देंगे। ठीक है, तो दिख रहा है हमें -1 1 और 1 और 1, आंसर आएगा 2। क्लियर है? आंसर 2 आएगा, निकाल लीजिएगा। अब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये जिस रो में होगा जिस कॉलम में होगा उसे हाइड कर देंगे। ठीक है, हमें दिख रहा होगा 1 1 1 और 1, आंसर 0 आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये जिस रो में होगा जिस कॉलम में होगा उसे हाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा होगा? 1 -1 और 1 और 1, तो ये आंसर आ जाएगा -2। क्लियर है? फिर आपको ये 1 दिख रहा है, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? -1 1 और 1 और -3, सॉल्व करेंगे 2 आंसर आएगा। फिर इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग, जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 1 1 2 और -3, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 5। फिर लास्ट वाले एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए, कोफैक्टर निकालने के लिए, जिस भी रो में है जिस भी कॉलम में से हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 1 -1 2 और 1, सॉल्व करेंगे आंसर 3 आएगा। ठीक है, सारे कोफैक्टर निकल गए। C11 की जगह क्या लिखेंगे? C11 की जगह हम लोग लिखेंगे 4 -5, 13 की जगह 1, फिर 2, फिर C22 की जगह 0, -2 2 5 3, सारे कोफैक्टर आ गए, ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, ये हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है, मैंने किनारे लिख लिया। अब ए इनवर्स सीधे लिखेंगे, ए इनवर्स मतलब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज़ 1/10। ठीक है, 1/10 और एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ 4 -5 1 2 0 2। ठीक है, 2 0 2 2 5 और 3। क्लियर है? तो हमारा ए इनवर्स आ गया है। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना था, एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना था। तो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ से ए इनवर्स हटा के इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ, इसको उठा के इसके जस्ट नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब बी मतलब आप जानते ही हैं, बी मतलब 4 0 2। ठीक है, और इक्वल्स टू एक्स मतलब भी आप जानते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट वाले कॉलम से। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई और जेड। ठीक है, इक्वल्स टू 1/10, 4 4 16 प्लस 2 2 4। ठीक है, फिर सेकंड वाला रो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 -20, 5 2 10। थर्ड वाला रो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 3 2 6। ठीक है, ये जोड़ने के बाद क्या जाएगा? 1/10, 20 -10 और 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा? 2 -1 और 1। क्लियरली दिख रहा है एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -1 है और जेड की वैल्यू 1 है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करिएगा। नहीं समझ आया तो कमेंट में बताइएगा क्या दिक्कत रही इस वीडियो में। ठीक है, क्या चीज़ समझने में। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।